हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है बिटवीन टू नंबर्स 7 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड इफ द सेकंड ज्योमेट्रिक मीन इज 12 एंड द सिक्स्थ ज्योमेट्रिक मीन इज 3072, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द लास्ट टर्म। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 are 7 geometric means between two numbers A and B, then क्या हो जाएगा? A, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, B. This are in GP. Okay. Now let R be the common ratio. Let R be the common ratio. Then देखिए सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या है? 12, ठीक है। देन G2 इक्वल टू क्या कहेंगे? देन G2 सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन G2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? AR स्क्वायर। ओके, दिस इंप्लाइज दैट G2 की वैल्यू गिवन है, दिस AR स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 12। ओके, यहाँ पे आप लिख लीजिए चूंकि G2 की वैल्यू गिवन है 12। ओके, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन 1। एंड G6 को आप लिखेंगे AR टू द पावर 6। ओके, G6। नाउ दिस इंप्लाइज दैट AR पावर 6 इक्वल टू 3072। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पे आप लिख लीजिए चूंकि G6 की वैल्यू जो है वो 3072 गिवन है। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपली लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 and 2 we get AR to the power 6 upon AR square, this is equal to 3072 divide by कितना है? 12। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, देखिए यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए इसको 4 से 72, 4 से कैंसिल होगा, 12 4 से कैंसिल करिए, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 2 बचा 27, 4 6 ज़ा 24, 3 बचा 32, 4 8 ज़ा 32, 3 से इसको कैंसिल आउट करिए, 3 2 6, ये 5 और ये आ जाएगा 6। ओके, और ये R पावर 4, यहाँ पे क्या बचेगा? R पावर 4। दिस इंप्लाइज दैट R पावर 4 दिस इज इक्वल टू 256। ओके, दिस इंप्लाइज दैट R पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज 4 पावर 4, 16 इंटू 16। दिस इंप्लाइज दैट R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो R आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आपको क्या पता करना है? फाइंड द कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो आपको मिल गया, तो एक आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, R इक्वल टू 4, ये आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट टर्म आपको निकालना है। द लास्ट टर्म इज लास्ट टर्म हमारा क्या है? मीन्स 9th टर्म हमारा लास्ट टर्म है ना, 9th टर्म। नाउ लास्ट T9, इसको हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू B हमारा है, दिस इज AR टू दी पावर 9 है, 9 है तो AR टू दी पावर 8। ओके, A की वैल्यू आपको गिवन है। नाउ दिस इज इक्वल टू A की वैल्यू आपके पास क्या है? A तो आपको कैलकुलेट करना है अभी, तो A पहले कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, पहले A की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन R की वैल्यू पुट कर लीजिए इक्वेशन 1 में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ R, पुट the value of R, put the value of in equation 1 we get
क्या है, ए आर स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 12/4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4। ओके, तो ये हो गया 4 3 12, मतलब ए की वैल्यू हो गई, दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू हो गई 3/4। अब आप लास्ट टर्म कैलकुलेट कर लीजिए। नाउ द लास्ट टर्म इज the last term हमारा क्या है, T9। ओके, नाउ द लास्ट टर्म T9 इज, अब इसको कैलकुलेट, b इज इक्वल टू क्या होगा, लास्ट टर्म T9 मीन्स AR टू दी पावर 8। नाउ दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू पुट कर लीजिए, b इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारी है 3/4 और r टू दी पावर 8, r टू दी पावर 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर 8। तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू हो गई 3 इंटू 4 टू दी पावर 7। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट फाइनली जब हमने इसको सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू आ रही है 49152। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर लास्ट टर्म, दिस इज आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore the common ratio and the last term are 4 and 49152 respectively। ओके, इसको आप आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने जो ऊपर b की वैल्यू निकाल ली है और r की, यहीं तक आपका सफिशिएंट है। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।